पुलिस से साठगांठ करके मुट्ठी भर बदमाश कैसे बेकसूरों का खून दिन दहाड़े सड़कों पर बहाते हैं, देखिए। एक माँ और उसके 2 बेटे को दर्जन भर गुंडे पहले लाठी डंडों और ईंटों से मारते हैं और जब इतने से उनका जी नहीं भरता तो थोड़ी देर बाद फरसे लेकर पहुंच जाते हैं और फिर गुंडागर्दी का ऐसा नंगा नाच दिखाया कि जैसे यहाँ जंगल राज हो। जी हाँ, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें रोहतक के डेरी मोहल्ले की हैं। आरोप है कि यहाँ मुकेश चहल नाम का एक बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध शराब बेचता था। गुंडा टैक्स वसूलता है, प्लॉटों पर कब्जा करता है और इसकी शिकायत करने पर बीती 16 तारीख को इस परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। दर्जन भर गुंडे इस परिवार पर केवल इसलिए टूट पड़े क्योंकि परिवार ने उनकी शिकायत पुलिस से कर दी थी। और हाँ, अब पुलिस की सांठगांठ भी देखिए। परिवार के लोगों ने बदमाशों की शिकायत की, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उल्टा बदमाशों को इसकी जानकारी दी। बस फिर क्या था, गुंडों ने कानून को अपनी जेब में रखा और परिवार पर मौत बनकर पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, और ये सारे अवैध धंधे करता है। लोगों की ज़मीन पर कब्जा करना, लोगों से गाली गलौज करना, हथियार लेकर लोगों को डराता है और सभी मोहल्ले के लोग इससे परेशान हैं। लोगों को मारना पीटना, घरों में घुसकर सभी को परेशान करना। जो भी गरीब लोग दिखते हैं, कोई विधवा दिखी उसका प्लाट ले लिया, ऐसे काम ये लोग करते फिरते हैं। पुलिस इनसे मिली हुई है। शनिवार के दिन 16 तारीख को हमारे घर पे हमला किया। ये सभी लोग तेजधार हथियार लेकर आए और जब ये लोग हथियार लेकर भाग रहे थे तो कुछ पुलिस वाले भी इनकी मदद करते हुए दिखाई दिए, जो इनको अरेस्ट करने की बजाय इनको भगा रहे हैं, भागने में इनकी मदद कर रहे हैं। हमने प्रशासन से मदद की गुहार की, लेकिन अभी तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई, ना इनके हथियार बरामद हुए और अभी तक भी ये लोग, इनसे थ्रेट्स मिल रहे हैं हमको लगातार और अभी तक भी इनको कोई डर भय नहीं है। ये लोग ऐसे ही निडर होकर चलते हैं और लगातार धमकियां देते रहते हैं। ये लोग जी मुकेश चहल है, उसका भाई है अमित चहल, और कई लोगों को ये बिठाते हैं। मोहल्ले के कई लोग हो गए, गौरव है, कवल के लोग, कवल के पुत्र हो गए, साहिल, अन्नी, सोनू है और बहुत सारे बाहर के लोगों को बुला बुला कर जी गरीब लोगों को डराना, धमकाना, पीटना और जबरन वसूली करना, ऐसे ऐसे काम ये सब करते हैं। पुलिस में हमने शिकायत दी, लेकिन पुलिस के कई बंदे, महकमे के बंदे वो इनसे मिले हुए हैं। वो सब बैठ कर पुलिस की मिली भगत से ही ये सब काम हो रहे हैं। हमने कई बार, इससे पहले भी कई बार सूचना पुलिस को दे ली कि हमारे मोहल्ले में अवैध काम हो रहे हैं, शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन कई बार कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कोई इस पूरे घटनाक्रम में इस माँ के दोनों बेटे कुलदीप और मनजीत घायल हो जाते हैं। हालांकि कुलदीप को मामूली चोटें आई, लेकिन उसके भाई मनजीत के सिर और आंखों में गहरी चोट है। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि हमले के वक्त पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन बदमाशों को गिरफ्तार करने के बजाय उनका भागने में साथ दिया। मेरा नाम कुलदीप है सर। सामने कुछ लोग अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे थे और पूरे माहौल को खराब कर रहे थे। जब हमने उसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी तो किसी तरह उन्हीं लोगों से पुलिस मिली हुई थी और उन लोगों को पूरी जानकारी हो गई कि किसने सूचना दी है, और उसके बाद हमारे साथ उन लोगों ने झगड़ा किया, आकर गाली गलौज करने लगे। और जब गाली गलौज कर रहे थे, हमने जाकर बातचीत करनी चाहिए तो हाथापाई हो गई। उसके बाद वो इकट्ठे 10-15 लोग हमला करने के लिए आए। उनके हाथों में डंडे थे, लाठियां थी और पत्थर बरसाए उन्होंने, जिसमें मैं घायल हो गया। सिर में मुझे चोट है, आंख के ऊपर चोट लगी है और भी पूरे शरीर पर चोट लगी। उस समय पर हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने कहा कि आने दो, अभी तब देखेंगे। और जब पुलिस नहीं आई तो हमने खुद ही घर में क्योंकि सर हमने उनको शराब बेचने से रोक रहे थे और वो नहीं चाहते, कि वो चाहते हैं जो उनकी मन मर्जी है वही की करें। पहले वो लगभग 10-15 लोग पहले आए और उनके हाथ में पहली बार में जो लाठियां थी, डंडे थे और पत्थर थे। उसके बाद हमने सामना किया तो वो भाग गए। दूसरी बार फिर से अटैक किया। हम पुलिस को बुलाते रहे, लेकिन दोनों बार में पुलिस नहीं आई। दूसरी बार जब वो लोग आए तो तेजधार हथियार उनके हाथ में थे, फरसे थे और वो तो जान से मारने के इरादे से उस समय आए। और उस समय लोगों ने हमको इशारा किया, हम भागकर घर में घुसकर किसी तरह हमने अपनी जान बचाई, लेकिन उन्होंने फिर भी घर में घुसने की कोशिश की। दरवाजों पर पत्थर मारकर दरवाजे तोड़ने चाहे और दुकान का शटर खोलकर दुकान के अंदर से घुसने की कोशिश की, काउंटर तोड़ दिया। इनका कोई और पेशा नहीं है सर। ये हर एक प्रकार के अवैध काम करते हैं, नशा बेचते हैं और हर प्रकार की गुंडागर्दी करते हैं, अवैध कब्जे करते हैं और कब्जे कर करके प्लाटों को बेच देते हैं। यही इनका काम है। पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं?
पुलिस इनके साथ मिली हुई है और पुलिस के कई अधिकारी मिले हुए हैं उनके साथ, और इसीलिए पुलिस भी जब हम बुलाते रहे तब पुलिस आई नहीं, और उन लोगों के साथ उनको भगाकर हम जब वहां पर जब पुलिस आई और हमको लेकर गई तो हमसे पहले वो पुलिस उनका मेडिकल करा रही थी। इन बदमाशों की गुंडागर्दी का ये कोई पहला मामला नहीं। पिछले साल भी एक प्लॉट पर कब्जा करते हुए एक व्यक्ति पर पिस्तौल तानकर बीच सड़क पर मारपीट की गई थी। हालांकि उसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हुआ कुछ नहीं। पुलिस जांच की बात तब भी करती थी और आज भी की, और इसी आड़ में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ लिया। डेरी मोहल्ले में जो है ना झगड़ा हुआ है, तकरीबन 2 दिन पहले की बात, 2-3 दिन पहले हुआ है इनका दोनों का आपस में, दोनों तरफ से इनका मनमुटाव था आपस में किसी बात को लेकर के। दोनों तरफ से हमने मुकदमे दर्ज कर दिए हैं और दोनों पक्षों को जांच के लिए बुलाया हुआ है। जैसे हॉस्पिटल से फारिग होंगे इनकी पूरी कार्रवाई कर रही है। तो ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वो अवैध कब्जा करते हैं जमीनों पर, अवैध शराब बेचते हैं दूसरे। अभी ये बात तस्दीक के दौरान सामने आएगी क्या क्या नहीं है। अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट थे ये लोग, वहाँ से फ्री होती कार्रवाई।